हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी संस्कृत जो शेमुषी पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 3 गो दोहनम अर्थात गाय का दूध दोहना है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, कहानी क्या है, गो दोहनम क्या चीज़ है, ये इस पैराग्राफ में दे रखा है हमें। तो इस पैराग्राफ को पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद में इसके 5 दृश्य दे रखे हैं। यहाँ आप देखेंगे इस पैराग्राफ के नीचे प्रथम दृश्यम लिखा हुआ है, तो प्रथमम दृश्यम, तो यहाँ पर ऐसे 5 दृश्य दे रखे हैं हमें। तो आज हम उनमें से 3 दृश्य आज कंप्लीट करेंगे और 4th और 5th नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए इसका परिचय। एतत् नाट्यांशम चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति, येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारम् एव विक्रीय सम्पत्तिमर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय पर्यतते तदा सः दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्ध प्राप्तिस्थाने सः धेनोः प्रहारे रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रहः क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इस पैराग्राफ में बताया गया हमें कि यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित है यह नाट्यांश? कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूहम। ये जो चतुर्व्यूहम लिखा हुआ है वो पुस्तक का नाम है। पुस्तक से संक्षिप्त एवं संपादित कर, मतलब ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें से कुछ अंश लेकर यहाँ पर इस चैप्टर को बनाया गया है, लिखा गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति, कि इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी होने का इच्छुक है ना। तो वो धनवान और सुखी होने का इच्छुक है, तो क्या करता है कि इच्छुक मास पर्यंत दुग्ध दोहनादेव विरमति, कि वह महीने भर तक गाय का दूध दोहना छोड़ देता है, कि 1 महीने तक दूध दोता ही नहीं है। क्यों? येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवार में विक्रीय संपत्तिर्मर्जयितुं समर्थ भवेत्। क्यों? ताकि महीने के अंत में गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दूध एक बार में ही निकाल लिया जावे, है ना, और उसे बेचकर पर्याप्त संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो सके, कि उसे बेचकर बहुत सारा धन एक साथ उसे मिल जाए। तो इस कारण से वो 1 महीने तक उसका दूध नहीं दोहता है ना। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने लगा तो उसे दूध की एक भी बूंद नहीं मिलती है, क्योंकि 1 महीने तक उसने दूध नहीं निकाला, तो उसने दूध देना ही बंद कर दिया, है ना। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्तरंजित भवति। दूध के स्थान पर वह गाय के प्रहारों से लहूलुहान हो गया। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं गृहं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। लहूलुहान को समझ गया कि दैनिक कार्य मतलब रोज के कार्य यदि महीने भर तक इकट्ठा करके किए जाए तो लाभ के स्थान पर क्या होगा? हानि होगी। ठीक है। और इस घटना से शिक्षा मिलती है कि यथा समय किया हुआ कार्य फलदायी होता है। तो मैं इस चैप्टर के माध्यम से भी आपको यह कहना चाहता हूं कि आप भी जो कार्य आपको डेली भेजा जा रहा है, जो होमवर्क भेजा जा रहा है, उसे तुरंत कर लें, अन्यथा आपका जो वर्क है वो बढ़ जाएगा और आपका कार्य समय पर नहीं होगा। ठीक है। तो प्रथम दृश्य में क्या है देखिए आप। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिवस्तुतिम करोति ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। प्रथम दृश्य में हमें क्या बताया गया है? देखिए कि
इसका प्रसंग और संदर्भ लिखने के लिए भी आएगा। कोई भी इसका पार्ट आ जाता है तो आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत नाट्यांश, ये जो वार्तालाप वाला जो चैप्टर होता है वो नाट्यांश कहलाता है। श्लोक वाला चैप्टर जो होता है वो आपका पद्यांश कहलाता है, और जो बाकी चैप्टर होते हैं वो गद्यांश कहलाते हैं आपके, ठीक है, जैसा हिंदी में आपके होते हैं। तो एक नाट्यांश है, ये नाट्यांश के माध्यम से इस चैप्टर को समझाया गया है। तो कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी शेमुषी पाठ्य पुस्तक के गोदोहनम पाठ से उद्धृत किया गया है और ये कृष्ण चंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम पुस्तक से संकलित किया गया है। इस नाट्यांश में नायिका मल्लिका को लड्डू बनाते हुए दिखाया गया है, जिन्हें चंदन रखना चाहता है, चखना चाहता है। उसको मल्लिका ने जो लड्डू बनाया उसको चंदन चखना चाहता है, तथा मल्लिका ये भगवान की पूजा के लिए है ऐसा कहकर उसको रोक देती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप फर्स्ट प्रथम दृश्यम के नीचे, मल्लिका मोदगानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से, मंद स्वरेण मैंने धीरे से शिव जी की स्तुति करती है, शिव स्तुतिम करोति। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदनः। तब फिर क्या होता है, तब लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित, मतलब हंसता हुआ खुश चंदन प्रवेश करता है ना। अब वार्तालाप शुरू हो रहा है ये नाट्यांश का। चंदन बोल रहा है, आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अय मोदकानी रचयन्ते। मल्लिका आहा सुगंध तो मनमोहक है, किसकी, जो लड्डू बने उसकी, है ना। देखकर, विलोक्य यानी देखकर, अरे मोदकानी रचयन्ते, अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा अर्थात प्रसन्न होकर, तो चखता हूं, आस्वादयामी तावत, मतलब क्या होता है आस्वादयामी तावत, तो चखता हूं। मोदकम ग्रहीतुम मिच्छति, लड्डू लेना चाहता है, कौन, चंदन। मोदकम ग्रहीतुम इच्छन्ति, मोदक लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम विरम विरम माँ स्पर्श एतानी मोदकानी। सक्रोधम मतलब क्रोध सहित, गुस्से से, विरम विरम रुको रुको, विरम विरम यानी रुको रुको, माँ स्पर्श मत छुओ इन लड्डुओं को, एतानी मोदकानी, माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदनः, चंदन बोलता है, किमर्थम क्रुध्यसी, गुस्सा क्यों कर रही हो, नाराज क्यों हो रही हो। त्वं हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वम इदम। क्या बोल रहा है वो चंदन, तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर जीभ के लालच को काबू करने में असमर्थ हूं। तुम्हारे हाथ से बने हस्त निर्मितानी मोदकानी लड्डू को देखकर, दृष्टवा अहम जिह्वा लोलुपता, मतलब मेरे जीभ के लालच को, मतलब उसको लड्डू खाने की इच्छा हो रही है, जीभ के लालच को काबू करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम इसे जानती हो। मल्लिका बोल रही है अब, सम्यक जाना थी नाथ, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, परंतु ये लड्डू पूजा के प्रयोजन से बनाए हैं, पूजा के लिए ये लड्डू बनाए हैं। वो मल्लिका चंदन को बोल रही है, सम्यक जानामि नाथ, सब जानती हूँ, परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, पूजा निमित्तानि मतलब पूजा के लिए, उस पूजा के लिए ये लड्डू बनाए गए हैं। चंदन बोलता है, तरही शीघ्र में पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि। चंदन क्या बोल रहा है, चंदन बोल रहा है कि तो शीघ्र ही पूजा संपन्न कर लो और प्रसाद दे दो, पूजा संपन्न करके मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका बोल रही है, मल्लिका क्या बोल रही है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। क्या बोल रही है, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी
सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रांच वयम करिष्यामः। ठीक है, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातः, मैं अपनी सहेलियों के साथ, अहम स्वसखी भी, सहेलियों के साथ, सह श्वः, साथ, श्वः मतलब कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, प्रतिगमिष्यामि तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः। हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। ठीक है, चंदन बोलता है सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यति, सखियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति दुख का अभिनय करता है, मतलब दुख पूर्वक थोड़ा सा उसके मन में आ जाता है कि सखियों के साथ जा रही है, मेरे साथ नहीं, है ना। मल्लिका बोल रही है आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छति। हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। इन सभी सखियों के, सहेलियों के नाम बताएं यहाँ 5, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला, सर्वा गच्छन्ति सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवा गमनस्य औचित्यम न अस्ति, अतः मेरे साथ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। तवा गमनस्य औचित्यम न अस्ति, उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में लौटेंगे। तावत ग्रह व्यवस्था देनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय। मल्लिका बोल रही उसको कि हम सप्ताह के अंत तक लौटेंगे, तब तक घर की व्यवस्था और गाय को दोहने की व्यवस्था का पालन करना। उसको एक तो घर की जिम्मेदारी दे दी और गाय का जो दूध दोहना है वो कार्य भी उसे दे दिया मल्लिका ने चंदन को। इसके बाद में दूसरा दृश्य आता है। दूसरे दृश्य में क्या बताया गया देखो, चंदन बोल रहा है, क्या बोल रहा है चंदन, अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, है ना। क्या बोल रहा है चंदन इसमें, मल्लिका, इस द्वितीय दृश्य में क्या होता है कि मल्लिका गंगा स्नान चली जाती है और चंदन की व्यवस्था के विषय में बताया है। ठीक है ना। तो चंदनः अस्तु गच्छ, खैर जाओ, सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ तीर्थ यात्रा से आनंदित हो, आनंद करो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब संपन्न कर लूँगा, मैं सब संपन्न कर लूँगा। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारी राह शुभ और कल्याणकारी हो। शिवास्ते संतु पंथानः अर्थात कल्याणकारी होना, शिवास्ते मतलब कल्याणकारी होना, कि तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारी यात्रा है वो कल्याणकारी हो। फिर चंदन बोल रहा है मल्लिका तू धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तो तीर्थ यात्रा के लिए गई। अस्तु खैर दुग्ध दोहनम कृत्वा तत् स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, तो दूध दोहकर तब अपने कलेवे का प्रबंध करूंगा, है ना। दूध दोहकर अपने कलेवे का प्रबंध करूंगा, को खाने की व्यवस्था करूंगा, है ना, नाश्ते का। कलेवा में प्रातराशस्य मतलब अपने भोजन का, प्रातः के सुबह के भोजन का प्रबंध करूंगा। फिर ब्रैकेट में लिखा गया है स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रस्थः नंदिन्याः समीपम गच्छति। वो क्या करता है, स्त्री का वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लिए हुए नंदिनी के समीप जाता। नंदिनी अर्थात वो जो गाय है, गाय को नंदिनी बोला गया है। नंदिन्याः समीपम गच्छति, उस गाय के समीप गया। उमा मातुलानी मातुलानी, मामी जी मामी जी। चंदन उमे अहम तू मातुलः, अरे उमा मैं तो मामा हूं। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तेरी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, कहो मैं तुम्हारा क्या भला कर सकता हूं। ते प्रियम करवाणी। उमा मातुल पितामह कथयति, क्या बोल रहा है वो,
क्या बोल रहा है मामा जी? दादाजी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, 1 महीने के बाद हमारे घर में एक बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। सेटक मितम 30 सेटक मितम मतलब 30 लीटर दूध की आवश्यकता, अपेक्षते मतलब आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवत भी करणीय, यह व्यवस्था आपको करनी है ना। चंदन क्या बोलता है? प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से 30 लीटर दूध, 30 सेटक परिमितम दुग्धम शोभनम, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, बहुत अच्छा, दूध का प्रबंध होना ही है, ऐसा दादाजी से आपको कह देना चाहिए, है ना। ऐसा दादाजी से आपको कह देना चाहिए। उमा, धन्यवाद मातुल, याम धुना सा निर्गता, धन्यवाद मामा जी, अब जाती हूँ। वह वहाँ से निकल गई, उमा वहाँ से निकल गई। अब यहाँ पर एक तृतीय दृश्य प्रारंभ हो रहा है। जो तृतीय दृश्य में हमें क्या बताया गया है वो देखिए। तृतीय दृश्यम चंदनः, चंदन बोल रहा है, प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन, क्या हो रहा है देखिए। अब प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनते हुए, अंगुलिषु गणयन यानी अंगुलियों पर गिनते हुए, क्या गिन रहा है वो? अहो सेटक 30 कानी पन्यांसी, अरे 30 लीटर दूध, अरे 30 लीटर दूध। अनेन तू बहुधनम लप्यसे, उससे तो बहुत सा धन प्राप्त कर लूंगा। मतलब एक सा इकट्ठा दूध दे देगा वो, तो वो सोच रहा है कि बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी तो कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, अरे नंदिनी तेरी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। कैसे हो जाऊंगा वो बाद में बता रहा है। प्रसन्न स धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। फिर चंदन वापस चिंतयति, सोचता है कि मासांते अब दुग्धस्य आवश्यकता भवति, कि महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है ना। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, वो क्या सोचता है? यदि प्रत्येक दिन दूध निकालता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। उसका यह मानना है कि रोज मैं दूध निकाल दूंगा तो महीने के अंत में दूध कैसे इकट्ठा करूंगा, है ना। तो यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, ये प्रतिदिन रोज दूध को दोहूंगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं? भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दूध दोहनम करोमि, अच्छा तो महीने के अंत में ही पूरा दूध दो लूँगा। उसका ये मानना था कि वो महीने के अंत में दूध दोहेगा तो बहुत सारा दूध आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जो लास्ट में कहानी, ये जो हमारा नाट्यांश कंप्लीट होगा वहाँ पर हमें पता चलेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। क्या हुआ फिर? इस प्रकार क्रमशः 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं और सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। जो मल्लिका तीर्थ यात्रा के लिए गई थी वो मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य, है ना, मल्लिका प्रवेश करके मतलब आती है। स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम, मैं लौट आई हूँ, प्रसाद चखो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन क्या करता है? लड्डू खाता और बोलता है। क्या बोलता है? चंदनः मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, पूछ रहा उसको कि तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता है ना। तो चंदन बोल रहा है तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई, काशी विश्वनाथ की तरफ से वो उसको नमस्कार करता है, निवेदन करता है। मल्लिका सा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अधिक प्रिय हो सकता है ना। वो बोल रही है कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त क्या प्रिय हो सकता है। फिर
चंदन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, तत्र 30 सेकटम इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, है ना? क्या बोल रहा है वो चंदन मल्लिका के प्रति? क्या बोल रहा है वो? मल्लिका को प्रति बोल रहा है कि गांव प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भवति, कि गांव के मुखिया के घर पर महीने के अंत में महान उत्सव होगा। महान महोत्सव मतलब महान उत्सव, बड़ा उत्सव। तत्र वहाँ पर 30 शेकतम इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 30 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका बोल रही है किंतु एताव मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, किंतु इतना दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे, है ना? तो चंदन बोल रहा है विचार्य मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्ध स्थापयामः च एत तत्र सुरक्षितम न तिष्ठति। क्या बोल रहा है चंदन? कि हर रोज दूध दोहकर रख देंगे परंतु वह सुरक्षित नहीं रहेगा, है ना? तो अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतः दूध का दोहन न किया जाए। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावह, उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे। मल्लिका स्वामीन, अब मल्लिका बोल रही है स्वामी को, स्वामीन त्वम तु चतुरतम, तुम तो सबसे अधिक चतुर हो, अति उत्तम विचारः, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावः, अब दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा करेंगे, मल्लिका बोल रही है ना? दूध दोहेंगे ही नहीं हम। अनेन अधिकाधिक कम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे, है ना? ऐसा उनका सोचना था। फिर ब्रैकेट में क्या लिख रखा है देखिए, द्वावेव धेनोः सेवायां निरतो भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयत्, कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः, रात्रो निराजनेनापि तोष्यतः, है ना? क्या बोल रहे हैं वो? चंदन और मल्लिका दोनों ही गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम घोड़ादिकम च भोजयत, अस्मिन् क्रमे मतलब इसी क्रम में उसे घास तथा गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेप्यतः तिलकम धार्यतः, कभी सींगों पर तेल मलते हैं, तिलकम धार्यतः तिलक लगाते हैं। रात्रो निराजनेनापि तोष्यत, रात में दीपक जलाते हुए उसको संतुष्ट करते हैं, ठीक है? और फिर इस तृतीय दृश्य में चंदन बोल रहा है मल्लिके आगच्छ कुंभकार प्रति चलावह दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय द्वावे निर्गतो। मल्लिका आओ, मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति, मतलब कुम्हार के पास चलते हैं। क्या करने के लिए? देखिए, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है। द्वावे निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं वो पात्र लेने के लिए, ठीक है? तो आज इतना जो हमने 3 दृश्य पढ़े हैं, इनको आज वापस आप पढ़ने की कोशिश करना, अच्छे से इसको पढ़ना, सुनना, और चतुर्थ और पंचम दृश्य हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।